स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करेंगे बेटे 1.2 के कुछ बचे हुए इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिजल्ट बेटे, और उसके बेस पे एक एग्जाम्पल भी है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और क्वेश्चन आता है बेटे पेपर में अक्सर। ठीक है, तो जल्दी बात करते हैं बेटे अगले पॉइंट पे, यूनिवर्सल सेट। इसको भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है बेटा। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटे? एक ऐसा सेट, ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सेट। ये क्या बेटे? एक ऐसा सेट जिसमें शामिल हो क्या? वो सभी एलिमेंट जो गिवन सेट के अंदर होंगे। गिवन सेट, कुछ आपके पास सेट्स दिए जाएंगे, जैसे ये सेट आपके पास दिए गए हैं ए, बी और सी। ठीक है बेटा, सॉरी, तो कुछ सेट आपके पास दिए गए बेटे ए बी सी। अब क्या रखिए, इन तीनों सेट का यूज करते हुए एक ऐसा सेट कंसीडर करो, एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर इन सभी सेट के एलिमेंट शामिल हो। तो मैंने ये सेट बनाया है, देखो 1 4 आ रहा है इसके अंदर, 3 आ रहा है, 2 ये वाला रहा, 5 है बेटा, ये चलो 1 भी है, 2 भी इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है और 9 भी इसके अंदर है। तो ये वो सेट है जिसके अंदर शामिल है क्या? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। इस सेट में, इन गिवन सेट, ये आपके पास गिवन सेट है, इन गिवन सेट के सभी एलिमेंट इसके अंदर शामिल है। तो ये वाला सेट क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटे, एंड इज डिनोटेड बाई यू, और इसको स्पेशल नोटेशन, स्पेशल सिंबल देना है बेटा यू। तो क्या बन गया? एक ऐसा सेट, आपसे कहते हैं फाइंड द यूनिवर्सल सेट, फाइंड द यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। तो आप इस तरीके से कंसिडर करोगे, बनाओगे। समझ में आ गया बेटे? कोई एग्जांपल देने की जरूरत है? नहीं? तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। आपसे कहते बेटे 1 4, बी कहते बेटे 2 3 4। अब इसका बना के दिखाओ यूनिवर्सल सेट। तो क्या करोगे? ये दोनों एलिमेंट लिख दो, 1 और 4। अब यहाँ जाओ, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 ये तो लिख चुके पहले, फिर से नहीं लिखना आपको। तो ये वो यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर इन दोनों सेट के एलिमेंट शामिल है, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट समझो बेटा। अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट, कंपेरेबल सेट्स। अब कंपेयर बेटे तुलना करेंगे, एक सेट की दूसरे सेट से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसको कंपेरेबल सेट बोलेंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? या तो पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में आते होंगे, या दूसरे सेट के एलिमेंट पहले सेट में आते होंगे। तो क्या होगा बेटे कंपेरेबल सेट? टू सेट्स A and B are said to be comparable if and only if either A सबसेट हो बेटे B का, या B सबसेट हो बेटे किसका? A का। One of them will be the subset of the other। इनमें से एक किसी दूसरे का सबसेट होगा, इसको बोलेंगे one of them will be the subset of the other set। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दो सेट A और B, उनको हम कंपेरेबल कहेंगे if and only if either A सबसेट हो B का, या तो A B का सबसेट होना चाहिए या B A का सबसेट होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये तो हम कहेंगे बेटे A सेट आपको दे दिया जाए 1 3 और B सेट आपको दे दिया जाए बेटे 1 5 3 6। तो बताओ कौन किसका सबसेट है? हम कहेंगे A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहे हैं। तो A सबसेट है किसका? B का। तो मैं इन दोनों सेट को A एंड B को क्या बोलूंगा? कंपेरेबल बोलूंगा। A एंड B को क्या बोलूंगा? कंपेरेबल सेट हो गए। जरूरी नहीं है कि B A का सबसेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक सबसेट होना चाहिए किसी दूसरे सेट का। तो एक सबसेट है B का, तो ये A और B क्या हो गए? कंपेरेबल हो गए। अब बताओ
अब कंपेरेबल है दोनों सेट? नहीं है। 1 तो आ रहा है इसके अंदर, 2 आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। ना तो ए बी का सेट आ रहा है, ना बी ए का सेट आ रहा है। सबसेट है बेटा, नहीं है ना। ना तो ए बी का सबसेट है फिलहाल, ना बी ए का सबसेट है। तुम क्या कहेंगे? ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल कब होंगे? जब या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो। क्लियर हो गया बेटे? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इन दोनों पॉइंट्स को। एग्जाम्पल भी आपको नोट करना है, ठीक है बेटे। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेके चलते बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने पीडीएफ फाइल में भी आपको सेंड किया था कल बेटा। एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटे, ठीक है। इस एक्सरसाइज का वो करते हैं बेटे और फिर एंड करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है बेटे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे वो लेके चलते एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट वाला। तो कह रहा है बेटे, इफ टू फाइनाइट सेट्स, आपके पास दो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट्स समझ बेटे, जिनके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें एलिमेंट पता हो कितने हैं। तो कह रहे कि दो फाइनाइट सेट आपके पास हैव m एंड n एलिमेंट्स, और उन दोनों सेट के अंदर कितने कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट पहले सेट के अंदर है और n एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर है। तो बेटे वो दो सेट कंसिडर कर ले हम, a एंड b, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये लिख लेते हैं, कह रहे कि दो फाइनाइट सेट आपके पास, कोई भी दो फाइनाइट सेट, उनके पास ये और ये एलिमेंट्स है। तो हमने मान लिया कि लेट a एंड b बी टू सेट्स हैविंग, जिनके पास क्या है बेटे? m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। उनके पास ये m एलिमेंट है और n एलिमेंट है अलग अलग। तो a सेट के पास तो है बेटे m एलिमेंट और b सेट के पास है n एलिमेंट, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब क्या कह रहे हैं? एंड, अब ये कंडीशन हम समझो बेटे ध्यान से ही। एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट। अब फर्स्ट सेट कौन सा आपका? A। तो कह रहे कि A सेट के अंदर जितने भी टोटल सबसेट बनेंगे वो सबसेट इज 56 मोर देन, वो सबसेट 56 ज्यादा होंगे किससे? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। सेकंड सेट कौन सा बेटे? बी। अब कहने का मतलब समझ लो, ए सेट के अंदर जितने भी सबसेट बनेंगे वो सबसेट 56 सबसेट ज्यादा होंगे किससे? जो बी सेट के अंदर सबसेट बनेंगे उन सबसेट से। समझ में आ गया? तो ये बात तो क्लियर होगी, ए सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे और बी सेट के अंदर कम एलिमेंट होंगे, तब भी ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे तो सबसेट ज्यादा बनेंगे, और बी के अंदर एलिमेंट कम होंगे तो उनके सबसेट कम होंगे। तो बात तो क्लियर होगी ना बेटे। तो कह रहा है कि सबसेट बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने? एक सेट में जितने भी एलिमेंट हो वो 2 की पावर में रेज कर दो, वो सबसेट बनेंगे। जैसे एक सेट में 3 एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 रेज टू पावर 3। एक सेट में 5 एलिमेंट है, सबसेट कितने बनेंगे? 2 रेज टू पावर 5। हो गया? तो कह रहे हैं ए एंड बी में हमने दो सेट मान लिए जिनके अंदर ये और ये एलिमेंट है। अब बात करते हैं इनके सबसेट की। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए। अब बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर में रेज कर दो, ये सबसेट बनेंगे। Therefore, total number of subset of a set B, सेट B के अंदर कितने होंगे? सेट B में एलिमेंट है n, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 रेज टू पावर n। इतना समझ में आ गया? अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान सुनना बेटा, जो 2 की पावर m है, ये 2 की पावर m में ये तो क्या है? A सेट के सबसेट है, और 2 रेज टू पावर n क्या है? ये बी सेट के सबसेट है। अब क्या था कि ए सेट में जितने सबसेट बनेंगे ना, ए सेट में, इस ए वाले सेट में जितने भी सबसेट बनेंगे वो 56 सबसेट ज्यादा बनेंगे किससे? जो बी सेट के सबसेट बनेंगे उससे। तो ये सबसेट बी सेट के। अब बेटे इसके सबसेट 56 ज्यादा है ना, तो इसके 56 कम हुए।
अगर हम 56 यहाँ पे सबसेट ऐड कर दें तो बताओ दोनों के सबसेट बेटे इक्वल हो गए। 56 ऐड ऑफ कर दिए तो दोनों के इक्वल हो गए। इसके सबसेट, इस सेट के सबसेट ये रहे और इस सेट के सबसेट ये रहे। ये सबसेट है बेटे 2⁵ 6 कितनी हो, जैसे यहाँ पे 6 हुआ तो 2⁵6 64 हो गए। उन 64 जो सबसेट बनेंगे ना, उन 64 में से भी 56 सबसेट ज्यादा है इसके जैसे इससे, तो कह रहे कि इसके सबसेट 56 ज्यादा थे तो इसके कम थे, तो इसकी तरफ हम 56 ऐड करते तो दोनों के सबसेट बराबर हो गए। क्लियर हो गया। अब इसको बेटे इधर ले आओ तो 2⁻m इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो -2⁻m = 56। अब बेटे अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना, इसकी पावर इस 2 की पावर बड़ी है, मतलब m की वैल्यू ज्यादा है तभी तो सबसेट ज्यादा बनेंगे, n की वैल्यू कम है जब तो सबसेट कम बनेंगे। अगर यहाँ बेटे पावर छोटी होती, यहाँ पावर बड़ी होती तो इसके सबसेट तो ज्यादा बन जाते पहले से, है ना। इट मीन्स m की वैल्यू बड़ी है और n की वैल्यू छोटी है। m की वैल्यू बड़ी है जब तो सबसेट ज्यादा बने, n की वैल्यू छोटी जब तो सबसेट कम बने तो हमने जोड़ दिए। ठीक है बेटे। अब ऐसा क्यों देख रहे हैं हम, क्यों अज्यूम कर रहे हैं बेटा, क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ताकि हम इनमें से कॉमन निकाल सके इजिली। कॉमन क्या आएगा, अब मैं आपसे पूछता हूं कॉमन क्या आएगा वो बताना। एक x की पावर 5 है, माइनस में x की पावर 3 है। मैंने कहा बेटे इन दोनों में से बाहर बताओ कॉमन क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर इन दोनों से कॉमन तो वो आएगा जो छोटी पावर है, x की पावर 3 कॉमन आ सकती है दोनों में से। तो यहाँ कितनी पावर बचेंगी, मैं कहता बेटे यहाँ पे तो सर x की पावर 2 बचेंगी अब, क्योंकि 5 पावर थी टोटल, 3 पावर अपने बाहर निकाल ली तो अंदर 2 पावर बचेगी। 5 - 3 जो कॉमन लिया उसमें कम कर दो बेटा, तो 5 - 3 2 बचेगी। और यहाँ ये सारा कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसा यहाँ पे बेटे m की वैल्यू बड़ी है और n की वैल्यू छोटी है ना बेटे, तो छोटी पावर कॉमन आएगी तो ये पावर कॉमन आएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, इस पावर में से ये पावर कम कर दो तो 2 की पावर m - n, जैसे x की पावर में क्या किया 5 - 3 तो तभी तो 2 आया। क्या करेंगे m - n, तो m - n आ गया। ये तो बेटा कंप्लीट कॉमन ले लिया तो या तो 1 बचेगा। इक्वल टू 56 के भी मल्टीपल लिख ले बेटे, जैसे ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है ऐसे ये लिख ले बेटे मल्टीप्लाई 56 के, तो 56 के रफली फैक्टर करते हैं हम बेटे यहाँ पे, तो ये आएगा 2 से करेंगे तो 28 जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो बेटे कितना जाएगा ये 14 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये तो बताओ 2 की पावर कितनी बन गई 3, 2 की पावर तो 3 इंटू में 2 की पावर तो 3 बन गई इंटू में 7 बन गया भाई। अब देख लो बेटे इसको इसके जैसे लिखना है कंप्लीट, तो ये तो सेम रहेगा भाई, ये तो सेम रहेगा, तो 2 रेज़ टू पावर इसका तो कंपेयर कर ले, इसका कंपेयर करेंगे देखो इसका इससे कंपेयर करके देखो, तो मैं कह दूं n की वैल्यू 3 है, इस 7 को भी इसके जैसे लिख लें, तो देखो कैसे लिखोगे बेटा, इस 7 को 2 की पावर में लिखना है और -1 भी चाहिए, तो 2 की पावर में लिखने बेटे 3 लिख लो, ये तो 2 की पावर 3 8 हो गई। अब ये तो 7 चाहिए, तो 8 में से 1 गए तो कितना बन गया बताओ 7। अब देखो जैसे फैक्टर ये है वैसे फैक्टर ये, कंपेयर करें तो यहाँ पे लाइन लिख दोगे, देखो बेटा बाय कंपैरिजन, आप ये लिखो बाय कंपैरिजन, कंपेयर करो बेटे बाहर वाले फैक्टर का बाहर वाले फैक्टर से, तो 2 बेस सेम है, पावर देखो n है यहाँ पे कितना है 3 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एक तो ये बन गया भाई, नहीं दिख रहा होगा बेटे शायद आपको यहाँ पे, तो मैं यहाँ कर दूं, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा बेटे यहाँ पे, तो यहाँ देख लो बेटा आप यहाँ पे देख लो, इसके बाद की बाय कंपैरिजन हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे बेटे, कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट फैक्टर से करो, तो n की वैल्यू तो आएगी 3, n की वैल्यू आएगी 3, अंदर देखो बेटा m - n इस फैक्टर का इस फैक्टर से करो, तो m - n बराबर क्या लिखेंगे 3, तो m - n बराबर लिखेंगे 3, और बेटे m - n की वैल्यू 3 भर दो यहाँ पे बराबर 3, ये 3 माइनस को दे जाएगा किसका, दिखा प्लस का, बन गया बेटा। लो
m की वैल्यू तो 6 आ गई, n की वैल्यू 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अब किसी बच्चे को वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर लो, आंसर सेम ही आएगा। आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे, यहां से ये था ना बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो था, रख के देखो m की वैल्यू 6 यहां रख के देखो, यहां 6 रख के देखो, बराबर n की वैल्यू 3 रख के देखो, देखो ये 2⁻6 कितना हो गए 64, ये कितना हो गया बेटे 8 + 56, देखो 64 दोनों बराबर हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ये थी एक्सरसाइज 1.2। अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज 1.2 में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है बेटे। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और था वो आपको बता दूं मैं बेटे, छोटा सा क्वेश्चन था वो देख लो। उसमें क्या पूछा है आपसे बेटे, है तो सिंपल सा, ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम करेगा बेटे क्रिएट, वो दिखाओ कैसे सिंपल सा है। इसमें था बेटे क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, इफ ए सेट सबसेट है फाई का, इफ ए सेट सबसेट है फाई का, कोमा देन प्रूव दैट, तो प्रूव करके बताओ कि a इक्वल्स टू 5 भी बेटे एक सेट है अपने आप में। कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। तो प्रूव करने की ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल होगा। अब बच्चे जल्दी से रिजल्ट यूज करो 1/2 का, 1.2 का। दो सेट इक्वल कब होते हैं, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब a सेट सबसेट हो b का और b सेट भी सबसेट हो a का। दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इसकी कंडीशन यूज करें तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में सिंस ये a किसका सबसेट दे रखा है बेटे, 5 का, ये कंडीशन पहले से है। और हम कहेंगे बेटे एज वी नो दैट एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। पढ़ा बेटा ने कि जो एम्प्टी सेट होता है वो तो सबसेट होता है सभी सेट का। तो मैं दैट इज ये लिख दूं, जो एम्प्टी सेट होगा वो तो सबसेट होना है एवरी सेट सभी सेट का। तो सेट कौन सा यूज है, ए का। तो अब पढ़ो बेटे डेफिनेशन क्या है, ए इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो, है ना, सेट बी एम्प्टी सेट कोई हो सकता है। जैसे बेटे ये क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया, तो मैं इसको नाम बेटे ये दे दूं, नाम चाहिए इसको नाम बेटे ये दे दो, बात एक ही है। ये बी सेट तो एम्प्टी रहेगा। अब ए सेट सबसेट है बी का, और वापस देखो बी सबसेट किसका, वापस सबसेट है ए का। तो क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2। अब मैं कह दूं बेटे ए सबसेट है 5 का, 5 सबसेट है ए का, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 5 बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी सेट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो गए। ये था बेटा एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा बेटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेटे तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे। नए यूजर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए बेटे वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप देख सकते हो बेटे। ये लेक्चर 4 है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो जो नए यूजर्स हैं उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा बेटे प्लेलिस्ट में। लीनियर इक्वालिटी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट ओपन करो, वहां से आप लेक्चर्स दे सकते हो, चैप्टर 5 के, चैप्टर 6 के एंड चैप्टर 1 के, ठीक है बेटा। तो थैंक यू।